गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में एक 16 नंबर क्वेश्चन आपका साफ नहीं दिख रहा था वीडियो में, जैसा आप लोग बताए थे, तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं। और फिर तो आप लोग का बन ही रहा है, देख ही रहे हैं, तो बहुत जल्द आ रहा है। बस लास्ट चैप्टर है ये कंप्लीट करके, और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। सारा चीज़ तो समझाया हुआ बताया हुआ है ही ना, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और उस प्रॉब्लम में जैसे जैसे टेक्निक यूज होगा वैसे वैसे टेक्निक यूज करेंगे। आप लोग बना के ही भेज रहे हैं, तुमको साफ पता चल रहा है, आप लोग भी जान ही रहे हैं। तो अब डेली डेली अब अगले चैप्टर में देखते हैं कि वो व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से याद कराएंगे कुछ डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन ही उससे आता है 5 मार्क्स का। तो बस ये जितना जल्द खत्म हो जाए, यहाँ पे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गर्मी का उतना कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो देख लिए कि वहाँ से अच्छा यहाँ भी लग रहा है वीडियो शूट करने में, जैसा जानते भी हैं आप लोग को, अनुभव भी हो गया होगा। थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे वीक है, बाकी इन्वायरमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। और वहाँ पे बोर्ड ठीक था, बाकी सारा इन्वायरमेंट और बहुत सारा प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, चलिए आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक क्लियर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा 4 टाइम्स वाला था, सिर्फ सुने होंगे तो समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 16 एक बार रिपीट बना देते हैं। आप लोग 16 में आप लोगों को शायद दिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, if y is equal to e to the power minus x cos x so that d4y dx to the power 4, यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, इक्वल टू 0। यहाँ माइनस होना चाहिए, प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, आइए। गिवन y is equal to e to the power minus x cos x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of e to the power minus x cos x with respect to x implies that dy by dx is equal to u into v का डिफरेंशिएशन समझ गए रहे होंगे। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस cos x into derivative of e to the power minus x with respect to x. This implies that dy by dx is equal to e to the power minus x into, ये देखिएगा ये cos x आप देख पा रहे होंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1, समझ में आया होगा, शुरू में बहुत कराया है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर लिख लिए, साइन x प्लस ये लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस x। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx square is equal to minus derivative of
डेरिवेटिव ऑफ माइनस बाहर कर ही लेते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये प्लस था, ये इसके कारण माइनस हुआ था तो ये माइनस बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ 4 टाइम्स चाहिए। अब इसके बारे में बताए भी थे कि यदि 2 टाइम्स चाहिए तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 टाइम्स चाहिए तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 टाइम्स चाहिए तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 बार दूसरे बार डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना बाकी है और इसके बाद इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक 4 ऑर्डर डेरिवेटिव भी चला गया है। और हम बताए भी थे कि इसका प्रयोग हम लोग इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे हम अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं u इंटू वी में, माइनस ये बीच में रहने देंगे और फिर इसको u इंटू वी में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तब फिर उसको फिर एक बार करेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 3 ऑर्डर हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे तब 4 ऑर्डर हो जाएगा और ये 4 टाइम्स होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आते बढ़ते हैं, ऊपर मिटाते हैं। डर करें क्या? चलिए माइनस बाहर इज इक्वल टू, फर्स्ट रख लिए e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट बंद। फिर ये देखिए माइनस लिख दिए यहाँ पे, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस एक्स स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फार्मूला में सेट कर दिए, अब डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। ये माइनस बाहर रखिए, यहाँ पे ये माइनस बाहर हो गया, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्टेबल कॉस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस यहाँ आ गया और ये फिर हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स, पहले लिख लीजिए साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, पहले लिख लीजिए ये साइन एक्स, ये और यहाँ माइनस आ गया ये वाला यहाँ पर, और ई टू दी पावर माइनस एक्स पहले लिख लीजिए और ये कॉस एक्स लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन, ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन, माइनस प्लस कैंसिल, अरे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो गड़बड़े हो जाएगा जी, तब तो 0 आ जाएगा। मिस्टेक हुआ है कहीं लग रहा है, चेक कर लेते हैं 2 मिनट तुरंत। हमें तुमसे दूर कितना हम नहीं जानते। ठीक है, देखिएगा ये और ये माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस बाहर है ना तो ये अंदर भी जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अभी कट जाता 0 हो जाता, रिजल्ट कैसे आता? नहीं ना आता। ठीक है, समझ गए होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे। आइए ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, देखिए दोनों सेम मिल रहा है तो
इसको 2 टाइम्स कर दीजिए सीधा, क्या निकला d2y/dx²। भी मिटा देते हैं, क्लियर चल रहा है आपको दिक्कत। Again, differentiating with respect to x dqy/dx³ is equal to derivative of 2 times e to the power minus x cos x with respect to x dqy bdx³ is equal to 2 constant derivative of इतना into cos x with respect to x। ये u हो गया, ये v हो गया। 2 times फर्स्ट फंक्शन स्टेबल, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस कॉस x इंटू e टू द पावर माइनस x इंटू -1 दिस इम्प्लाइज दैट 2 बाहर है, अभी भी 2 बाहर रहेगा, 2 बाहर, ये माइनस यहाँ आ गया, e टू द पावर माइनस x कॉस का डिफरेंशिएशन ये हो गया साइन x माइनस यहाँ रह गया, ये माइनस यहाँ आया इसके कारण, तो वो माइनस ये हो गया e टू द पावर माइनस x cos x। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ही रहने देते हैं, या तो साथ में भी ले जाएंगे तो u इंटू v में 3 टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स से ले लेते हैं। चलिए 2 बाहर रहने ही देते हैं, अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस भी बाहर ले लें। चलिए माइनस भी बाहर ले लिए, e टू दी पावर माइनस x साइन x प्लस e टू दी पावर माइनस x cos x, माइनस भी बाहर ले लिए, इसके कारण एक माइनस, ये cos के कारण माइनस साइन एक माइनस, दोनों का अपना अपना माइनस आया है। Again differentiating with respect to x, और फिर लास्ट में निकालेंगे 4 टाइम्स वाला, d4y/dx पे पावर 4 -2 बाहर, डायरेक्ट लगाते हैं डेरिवेटिव इसमें, फिर डेरिवेटिव इसमें, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस x cos x with respect to x d to the power 4y/dx 4 is equal to -2, फर्स्ट फंक्शन स्टेबल e टू द पावर माइनस x डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये मिडिल ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, प्लस साइन x स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x, मिडिल ब्रैकेट में ले लिए, फिर ये प्लस चल रहा है, -2 आ रहे ही, प्लस e टू द पावर माइनस x डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस e टू द पावर प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्लियर है, नीचे मिटा लेते हैं। क्या this is equal to -2 e to the power minus x into sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x into e to the power minus x into -1 प्लस e to the power minus x into cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin x प्लस cos x इंटू e to the power माइनस x का सेम इंटू -1 ब्रैकेट बंद। क्लियर। -2 चलिए सजाइए, e to the power x माइनस में, यहाँ भी माइनस में, ये cos x, ये -1 e to the power minus x sin x माइनस ये वाला चीज e to the power minus x sin x और ये माइनस ये यहाँ आ गया और e to the power minus x cos x। क्लियर है। e to the power minus x cos x पॉजिटिव है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। ये नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव, तो दिस इज इक्वल टू -2 e to the पावर माइनस एक्स साइन एक्स, e to the पावर ये माइनस तो होना ही है, माइनस साइन एक्स, ये माइनस तो -2। क्लियर है। इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस और 2 2 जा 4 e to the पावर माइनस एक्स साइन एक्स। क्लियर हो गया होगा। आइए ये d4y dx इतना, तो क्या लिखेंगे आप देखिए यहाँ, दिस इंप्लाइज दैट d4y अपॉन dx टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स। इस साइन कैसे हो गया जी, कॉस होना चाहिए था। कैलकुलेशन कीजिएगा, वो कॉस आएगा यहाँ पर, आप चेक कर लेंगे इसको, कॉस आएगा ये 4 टाइम्स, देखिएगा ये e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स आएगा ये, और ये देखिएगा d टू दी पावर 4 dx टू दी पावर 4 माइनस या प्लस, जो देख लीजिएगा 4 e टू दी पावर माइनस एक्स cos x i इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ होगा ही, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करके हमको ये वाला एक बार आप भेजेंगे, तो कल थोड़ा सा इसमें लाइट का भी गड़बड़ था, लगता है जतरा खराब है इस क्वेश्चन का कोई बात नहीं, कहीं मिस हो गया होगा, तो उसको आप ठीक कर लेंगे। बाकी तो आपको हम तरीका सिखा ही दिए। आइए कल इसके बाद कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था उसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 होगा, क्वेश्चन नंबर 19। इफ y is equal to e to the power tan inverse x so that x square plus 1
d2y/dx² plus 2x minus a dy/dx dy/dx 19 है ना, e⁻tan इनवर्स x sin इनवर्स so that x² plus 1 d2y/dx² plus 2x minus 1 dy/dx 1 मिला लें जरा मिला लेते हैं x² plus 1 d2y/dx² plus 2x minus 1 dy/dx equal to 0, y is equal to e⁻tan plus x. Solution. Given y is equal to e⁻tan inverse x, दो बार मालूम है, निकालना ही है, फटाफट निकालते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e⁻tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 19 नंबर का क्वेश्चन बताया है. कल क्वेश्चन 19 नंबर दिए थे, होमवर्क कौन कौन सा 19 दिए थे और 20 बोले थे आप लोगों से नहीं बनेगा, हम बनाएंगे, और 21 दिए थे तो नहीं बनाए. बताते इतना इंटू डेरिवेटिव ऑफ फिर tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू ई सेम रह गया, ये सेम रह गया tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² dy/dx इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x². again differentiating with respect to x d2y/dx² is equal to 1 plus x² का होल स्क्वायर, फिर ये नीचे का स्क्वायर u/v में डिफरेंशिएशन याद है, du/v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, v का स्क्वायर v du/dx माइनस u इंटू dv/dx, नीचे का स्क्वायर हो गया, फिर नीचे वाले को स्टेबल रख दीजिए 1 प्लस x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, इधर मिटा देते हैं, बाबू है क्या कर रहा है वहाँ पे, ये e⁻tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर है. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, अब ये लिखते हैं 1 प्लस x² इंटू e⁻tan इनवर्स x इंटू इसका सेम रहेगा, फिर tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x². क्लियर, समझ में आ गया होगा. इसका ये रह गया, फिर tan इनवर्स x का किए
माइनस ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, इसको भी कर लो, उसी की कारण 0 प्लस 2x, this implies that this is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये चीज और ये चीज कट जाएगा सेम है, और ये e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स dy बाई डी एक्स कितना निकाले थे वो भी मिटा के फिट हो गए। अच्छा निका बगल में फिर हम तुरंत शॉर्ट में निकाल लेंगे, e टू दी पावर टेन एक्स माइनस ई टू दी पावर टेन इनवर्स x इंटू टू एक्स। क्लियर है? नीचे को रखें इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए तो ये चीज निकल गया हमारा क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या निकला था वो भी हम निकाल देते हैं शॉर्ट में, आप निकाल लिखिए देखिएगा पीछे में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे निकाले होंगे e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये निकला हुआ है, ना करके हम लोग यूज कर लेंगे। Now x square plus 1 d2y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx is equal to, वैल्यू रखते हैं x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए रख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रख रहे हैं e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस 2x e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स में e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब मिटा देते हैं नीचे, अब कैलकुलेशन कर देंगे, जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन कर देते हैं तुरंत। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा देखिए तो e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 2x e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ये वाला यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x ये वाला चीज इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये 1 से ये होगा तो ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए तो e टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स और ये देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग बना लिए होंगे शायद। आज किसी का चेक नहीं कर पाए थे इसलिए किसी के बारे में कुछ बोले नहीं क्या?
है ना। हाँ 19 का 2 नंबर क्वेश्चन पर मिटाना भूल गए। 19 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 का 2, इफ x इज इक्वल टू 10 1/a log y so that 1 plus so that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus a dy by dx is equal to 0। फटाक से बना लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 1/a log y। This implies that tan inverse x is equal to 1/a log y। ये a है, कोई फर्क नहीं, नहीं रहने दीजिए। डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to x is equal to 1/a derivative of log y with respect to x। This implies that tan inverse x को लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। समझ गए होंगे। log का जो चीजें नीचे यहाँ पे मिल नहीं रहा था, जिनको दिक्कत हुआ यहाँ हम लिख देते हैं 1/a इंटू चेन कैसे लगाते हैं वो लिख दिए। यहाँ y है तो यहाँ अपने मन से y किए और यहाँ अपने मन से किए तो यहाँ अपने मन से डाले। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y इंटू a dy by dx। इसको एक बार और लिख सकते हैं, ये dy by dx पहले लिख लेते हैं इधर, dy by dx, और ये चीज ऊपर ले आते हैं तो y इंटू a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि कभी ना कभी तो लफड़ा होगा ये, यदि इसको u इंटू भी में तोड़, इसी को तोड़ लेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको ही तोड़ करके हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। ऊपर का काम खत्म हो गया, ऊपर उसका जरूरत पड़ेगा तो ये इधर में डाल देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/y a dy dx विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये u, ये देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये क्या हिसाब से बताइए, समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक ही कर देते हैं, इसको ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। -1 कोई दिक्कत हो रहा है इतना, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ऊपर ले गए माइनस, टेंशन खत्म कर दिए, 1/a बाहर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 1/y dy by dx। यहाँ भी कांस्टेंट क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब देखिए तो जो चीज पावर है उस पावर को गुने में लिख देंगे 1 प्लस, अच्छा एक बार और कर देते हैं, इतना लिख ही रहे हैं तो और समझने के लिए ये आप बात समझ रहे होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू इसके अंदर वाला चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गया होगा। ये दोनों अपने मन से चेन रूल के लिए लगाए, 1/a डेरिवेटिव ऑफ 1/y
डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो चीज पावर में -1 कर दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 1/a इंटू, अब देखिए ये u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन सेट हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन स्टेबल 1/u डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन स्टेबल इंटू डेरिवेटिव इसका तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx। बात समझे नहीं समझे? इसको लिख दिए इसका डिफरेंशिएशन, तो एक बार पहले से है देखिए, तो इसको दोबारा कर दिए तो 2 टाइम्स हो गया प्लस। अब ये स्टेबल रख दिए 1/y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1/y का -1/y स्क्वायर बताए थे, 1/x का -1/x स्क्वायर, x की जगह y है लेकिन y को फिर x के रिस्पेक्ट में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिस इम्प्लाइज दैट -1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -2, वहाँ देख लेते हैं कैसा जरूरत पड़ेगा, नीचे कर लेंगे जरूरत जैसा हो, इंटू प्लस इंटू 2x इज इक्वल टू 1/a इंटू 1/y। देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर ये y कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे y कॉमन ही भी ले लीजिए, y क्या लिए कॉमन ले लिए, क्या बचा d2y बाई dx स्क्वायर, ये पहले रह गया, y कॉमन ले लिए d2y बाई dx स्क्वायर प्लस बच गया dy बाई dx, और dy बाई dx क्या बच गया dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस मिटा के ये वाला माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस माइनस यहाँ गया यहाँ लिख दिए, और ये 1/y लिख देते हैं क्योंकि एक y बाहर आ गया है यहाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको सजा लेते हैं और d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लेते हैं क्लियर से। यहाँ dy बाई dx हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, अब हमारा काम है d2y बाई dx स्क्वायर को साफ सुथरे ढंग से निकाल लेना। चलिए ऊपर मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ये सब, थोड़ा सा बड़ा तो होना तय है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, छोटा छोटा रहता तो निकल गया रहता ना। चलिए इसको सजा के आराम से लिखते हैं, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्लियर है इज इक्वल टू 1/ay इंटू, अब देखिएगा d2y बाई dx स्क्वायर माइनस, चलिए वो dy बाई dx वैल्यू रख दें, dy बाई dx का डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं y बाई a 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ वैल्यू रख दिए इंटू 1/y, 1/y कहाँ से भाई, ये वैल्यू कहाँ से रखे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना इतना, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दिस इम्प्लाइज दैट ये 1/y ले आइए यहाँ, तो -2x 2axy इस साइड आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y ब्रैकेट बंद, क्लियर, ये खत्म हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट -2axy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों, ये पार्ट को ले आइए इधर, तो ये माइनस में है तो ये क्या चीज में हो गया प्लस में हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो y बचा, फिर a स्क्वायर बचा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये वाला स्क्वायर इस पे भी रहा हुआ तो ये होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ निकल गया और dy बाई dx स्क्वायर यहाँ निकल गया, अब नाव करके उसमें पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, कहीं कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, इतना सा चीज़ है, इसको पुट करते हैं। चलिए, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए, तो ये एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम है, रह जाएगा, तो सीधा एलसीएम में लिख देते हैं। आप लोग बच्चा नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। और ये माइनस टू ए एक्स वाई प्लस वाई ए स्क्वायर, क्लियर हो गया इतना सा। ये एलसीएम ले लिए, इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे जी, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वाई प्लस वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, प्लस टू, नीचे लिखे हैं, अच्छा यही लिखते हैं, प्लस टू एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखा निकाले हुए हैं, तो वाई बाई ए अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, पता नहीं, हाँ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो उसी में ना करके ये लिख करके, जानते हैं ना आप लोग, सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस टू ए एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस ये इसके नीचे भी आएगा, तो वाई ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये टू इससे होगा, तो टू एक्स, ये वाई और ये ए अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस ए, तो ये इससे जब गुना होगा तो वाई ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया, और ये वाई इतना, ये दोनों सेम है, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को देखिएगा, रोक के समझ में आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है, सारा एक छोर पकड़ते हैं और लेके चलते रहते हैं, क्लियर हो जाता है। आइए 2 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, if y is equal to a e to the power kt cos pt, टाइम बताओ तो जरा कितना होगा, अल्फा 43, so that x square minus 1, oh sorry, so that y is equal to a e to the power kt cos pt plus alpha, so that d2y, बगल में तो यहाँ लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए dy by dx is equal to 0। d2 by dx स्क्वायर, d2 by dt स्क्वायर माइनस 2k dy by dx प्लस p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y बराबर 0।
देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया रहता था वो क्वेश्चन कैसा रहता था, एक तरफ x दूसरी तरफ y। यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन है एक तरफ y दूसरी तरफ t, x कहीं नहीं है। प्रूफ क्या करना है आपको दिख रहा होगा, d2y/dx स्क्वायर d2y/dt स्क्वायर माइनस 2k dy/dt dy/dt प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें आपकी है, तो हम इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। बस बहुत इजी है, जिस तरह किए थे यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a e टू द पावर के टी कॉस पी टी प्लस अल्फा differentiating with respect to t dy by dt is equal to derivative of a e to the power kt cos pt plus alpha with respect to x dy by dt is equal to a constant u, ये पावर में ही है याद रखिएगा, ये k t पावर में है, ये u और ये चीज भी स्टेबल, u आप इन्हें समझ लीजिएगा u है, ये u है और ये v है, समझ गए। तो ये फर्स्ट फंक्शन स्टेबल e टू द पावर के टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी प्लस अल्फा इंटू पी टी का डिफरेंशिएशन पी कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1 और अल्फा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 प्लस स्टेबल सेकेंड फंक्शन कॉस पी टी प्लस अल्फा इंटू e टू द पावर के टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर के टी इंटू के। क्लियर है, समझ गए होंगे। आइए फर्स्ट बार तो हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर, यहाँ देखिए ये p इंटू 1 प्लस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ा तो सिर्फ p बचा, तो ये देखिए p लिखे e टू द पावर के टी लिखे, ये माइनस है माइनस लिखे और ये साइन पी टी प्लस अल्फा लिखे, इसके बाद ये प्लस लिखे और ये के लिखे, ये ई पे पावर के टी लिखे इंटू कॉस पी टी प्लस अल्फा ब्रैकेट बंद। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ऊपर मिटा लेते हैं। चलिए y का वैल्यू क्वेश्चन है मेरे पास, तो y का वैल्यू का क्या करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाहर हो गया माइनस p, ये तो शुरू से बाहर है माइनस p। अब देखिए इसको u इंटू भी में डिवाइड करेंगे और फिर इसको u इंटू भी में करेंगे, तो ये u इंटू भी में, ये u इंटू भी में और फिर ये u इंटू भी में, ये u इंटू भी में, स्टेबल रखेंगे e टू दी पावर के टी इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पी टी प्लस अल्फा प्लस e टू दी पावर के टी स्टेबल, इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस पी टी प्लस अल्फा इंटू फिर से p इंटू t का 1 प्लस अल्फा का 0। क्लियर है, और फिर प्लस साइन पी टी प्लस अल्फा इंटू ई टू दी पावर के टी का ई टू दी पावर के टी इंटू के, ब्रैकेट बंद। अभी फुल ब्रैकेट बंद नहीं, देख लेंगे जो प्रूफ करना है बाद में वहाँ पे, ठीक। इसके बाद
ये प्लस के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, के ही रहा होगा सिर्फ, हाँ हाँ के ही आया होगा, इसके कारण इसको u इंटू बी में स्टेबल e टू दी पावर के टी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी प्लस अल्फा इंटू पी इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस कॉस पी टी प्लस अल्फा इंटू ई टू दी पावर के टी इंटू के, ब्रैकेट बंद। क्लियर है? d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस पी ब्रैकेट थ्रू ई टू दी पावर के टी। अब देखिए ये p बाहर आएगा, अच्छा ये जो p है वो इतने सा के लिए p होगा, तो ये इसमें जो है p वो p यहाँ पे रखते हैं, ये देखिए ये p रख लिए e टू द पावर के टी और ये इनटू कॉस पी टी प्लस अल्फा, और ये तो p बाहर चला गया, प्लस ये चीज साइन पी टी प्लस अल्फा, और ये के बाहर आ गया, बढ़िया से सजा के लिखते हैं, ये के बाहर e टू द पावर के टी ये वाला चीज, और ये वाला चीज साइन पी टी प्लस अल्फा ब्रैकेट बंद। ये बड़ी ब्रैकेट अभी नहीं क्योंकि ए बाहर है, और इसके बाद प्लस के यहाँ पर देखिए यहाँ पर e टू द पावर माइनस इतना, ये p यहाँ भी आएगा, तो ये p माइनस में p e टू द पावर के टी प्लस ये वाला प्लस के ये कॉस पी टी प्लस अल्फा, और ये e टू द पावर के टी ब्रैकेट पर, बाहर a है। चलिए dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स निकल गया, ना करके काम निकाल लेंगे फटाक से। आइए, बहुत बड़ा है, कुछ बनाइएगा, बन जाएगा, सारा स्टेप लिखे हुए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए क्वेश्चन में प्रूफ जो करना है नाउ करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, मिला लीजिएगा d2y बाई डी एक्स dt स्क्वायर, यहाँ देखिए x चल रहा है, सब जगह t होगा, याद रखिएगा, dt स्क्वायर माइनस 2k dy बाई डी एक्स प्लस p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0। चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ही, तो यहीं से लिखते हैं डायरेक्ट, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ही है, तो ये वाला चीज़ लिख दिए, ये मिटा देते हैं, आसान पड़ गया। ये चीज़ ये देखिए ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है, क्लियर हो गया, और इसके बाद माइनस, तो dy बाई डी एक्स है तो इसको भी लिख देते हैं, मिटा देते हैं, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट हो जाएगा। चलिए d2y बाई इम्प्लाइज दैट d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये क्लियर लिखा हुआ है, माइनस 2k, ठीक है, 2k, ये 2k लग गया इधर, और इसके बाद प्लस p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसके बाद y का वैल्यू है, y का वैल्यू लिखा हुआ है इसमें, आया भी है, लिखिए क्वेश्चन ही है, e टू दी पावर के टी और कॉस पी टी प्लस अल्फा। हम एक नज़र दौड़ा देते हैं, इतना बराबर है ना, इतना, ये जीरो प्रूफ करना है ना, जीरो हटा दीजिए, यहाँ इक्वल टू दे दीजिए, और ये हो गया dy बाई, फिर से समझिएगा, ये हो गया dy बाई डी एक्स
माइनस, देखिए यहाँ माइनस 2k, देखिए 2k, और ये पहले से इतना सा चीज था dy/dx प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख दिए, y का वैल्यू रख दिए। देखिएगा आ भी जाएगा पी स्क्वायर और ये e⁻kt cos, देखिए तो e⁻kt cos a, देखिए a यहाँ बाहर में है और ये प्लस में है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके बना के हमको भेजिएगा तो ये 20 नंबर भी हो गया। अब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहा, एक दिन में अब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग अगले दिन अब एक दिन और इसमें लगाएंगे, इसको हमको जरा बना के आप भेजिएगा। और 21 नंबर भी शायद कोई भेजे थे, हम चेक तो नहीं कर पाए थे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ठीक है, अब एक दिन और इसको चलाते हैं। नीचे सब एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसके बाद रोलेज थ्योरम पे आएंगे और लेग्रांजेस थ्योरम पे आएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये रहना तय है, और इस बार भी रहेगा। ये हमको अनुभव है, गारंटी तो कोई भी कोई चीज़ का नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक दिन और थोड़ा 1 डेढ़ घंटा लेंगे और इसके बाद ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।